नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मोशन सिकनेस के बारे में। यानी कि आप जब भी गाड़ी में, बस में या किसी भी कैरियर्स में आप राइड करते हैं, आप किसी में व्हीकल में सफ़र करते हैं, तब आपको उल्टी जो होती है या उल्टी जैसा महसूस होता है, उस लक्षण के, उस बीमारी के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोशन सिकनेस, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, आपने आसपास भी कई लोगों को देखा होगा कि सफ़र के दौरान जब वो बस में, कार में या किसी भी प्रकार के व्हीकल में सफ़र करते हैं तो वॉमिटिंग होती है या वॉमिटिंग जैसा महसूस होता है, अनइजीनेस फील होती रहती है। इस प्रकार के मरीज आपने दैनिक जीवन में अपने आसपास में भी देखे होंगे, अपने घर में भी कई मेंबर ऐसे देखे होंगे जो कि इस प्रकार से बीमार है या उनको इस प्रकार के लक्षण सफ़र के दौरान देखने को मिलते हैं। यह एक बहुत ही कॉमन समस्या है कि कार में या किसी व्हीकल में बैठने पे या शिप में बैठने से या एरोप्लेन में बैठने से आपको इस प्रकार के लक्षण आते हैं। इसका जो कारण होता है वो बहुत ही जो है एक थियोरेटिकल कॉज है। पेशेंट के जो कान होते हैं, यानी जो इनर ईयर है, वो एक्चुअल में बैलेंस बनाने का काम करते हैं। और जब यह इनर ईयर आपको एक इस प्रकार का कॉन्फ्लिक्टिंग जो है मैसेज ब्रेन को देते हैं, जैसे इनर ईयर, बॉडी और आइज तीनों जो मैसेज दिमाग तक पहुंचाते हैं वो एक अलग अलग प्रकार का परसेप्शन पहुंचाते हैं। आप आंखें बंद कर लेते हैं या आप गाड़ी के अंदर ही देख रहे हैं, फिर भी आपके कान और आपकी बॉडी जो है वो मूवमेंट में होती है। तो वो माइंड को इस प्रकार का एक मैसेज भेजती है कि आपकी बॉडी जो है वो मूवमेंट में है। और इस प्रकार से इस कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेज या कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स की वजह से आपका माइंड ये जज नहीं कर पाता कि आप जो है मूवमेंट पोजीशन में है या आप स्टेबल पोजीशन में है या आप स्टैटिक है। इस प्रकार का जजमेंट जो है वो फॉल्स होने लगता है और उस वजह से माइंड को एक प्रकार से ऐसा फील होता है या इस एक सिमिलर जो है स्थिति उत्पन्न होती है, जैसी आप किसी प्रकार का कोई पॉइजनस फूड खा लेने से होती है, उसके समान स्थिति जो है उत्पन्न हो जाती है। उस वजह से माइंड आपको वॉमिटिंग को इंड्यूस करता है या नोजिया को इंड्यूस करता है और उसकी वजह से उसके रिजल्ट की वजह से आपको उल्टी होती है या आपको नोजिया होता है। साइन एंड सिम्टम्स की अगर बात करें कि मोशन सिकनेस में आपको किस किस प्रकार के लक्षण आ सकते हैं, तो बहुत ही कॉमन और मेन जो कॉजेज सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं नोजिया और वॉमिटिंग, यानी उल्टी जैसा महसूस होना और उल्टी हो जाना। यह दो सिम्टम बहुत ही कॉमन और बहुत ही मेन सिम्टम्स है। इसके अलावा आपको लो बीपी की समस्या, चक्कर आना या डिस्कम्फर्ट फील होना, पसीना ज़्यादा आना, इस प्रकार के लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं। आगे हम बात करेंगे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स की कि हम इसको रोक कैसे सकते हैं या इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप कार की बैक सीट पे सफ़र करते हैं तो बैक सीट पे उल्टी होने की समस्या या उल्टी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसलिए आप कार की फ्रंट सीट पर सफ़र करने की कोशिश करें या इस प्रकार का प्रेफरेंस रखें। साथ ही साथ अगर आप बैठे हैं तो बैठने की बजाय आप लेटना ज़्यादा पसंद करिए। आप लाइंग डाउन पोजीशन में रहिए, आप सो जाइए या नींद ले लीजिए, तो आपको इस प्रकार की जो नोजिया और वॉमिटिंग की समस्या है यह देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप विंडो सीट प्रेफरेंस देंगे या आप विंडो सीट को चूज करेंगे तो ऐसा करने से आपको नेचुरल एयर मिलती रहेगी। ज़्यादातर देखा गया है कि क्लोज जो एरिया होता है, यानी कि कहीं पे अगर एसी कार है या एसी आपका व्हीकल है तो उसमें वॉमिटिंग की संभावनाएं ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको फ्रेश एयर नहीं मिलती। तो फ्रेश एयर अगर आपको विंडो से मिल जाएगी तो वॉमिटिंग होने की संभावनाएं भी कम दिखाई देगी। इसके अलावा आप छोटे मोटे जो है वो और भी कई प्रकार के जो टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप बैठते हैं, बैक सीट में बैठना पड़ गया और आपको बैठ के ही सफ़र करना है, तो आप अखबार बिछा सकते हैं, यानी न्यूज़पेपर कोई भी आप अगर अपने नीचे बिछा लेंगे और उसके ऊपर बैठेंगे तो इससे फ्रिक्शन कम होता है और मूवमेंट बॉडी का कम होने की वजह से सिग्नल्स बहुत फास्ट नहीं जाते, जिससे आपको मोशन सिकनेस के सिम्टम्स आने में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। आगे बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। होम्योपैथी में कौन सी मेडिसिन आपको मदद कर सकती है।
मोशन सिकनेस के लिए एक ही मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा कारगर है होम्योपैथी में, उसका नाम है कॉक्युलस इंडिकस। कॉक्युलस इंडिकस 30 एक ऐसी मेडिसिन है जो कि मोशन सिकनेस के लिए ही बनी है, विशेषकर जो सिप में सफ़र करते हैं या जो सी सिकनेस के शिकार हैं, उनमें भी यह दवा अच्छा काम करती है। इसके अलावा किसी भी प्रकार की नोजिया जो कि फूड आइटम की स्मेल से इंड्यूस हुई हो, यानी अगर आपको फूड आइटम की स्मेल लेने से अगर आपको नोजिया होता हो, उल्टी जैसा महसूस होता हो, या आप तंबाकू की सुगंध से या तंबाकू की गंध से आपको ऐसा महसूस होता है, यानी आसपास में अगर किसी ने बीड़ी सिगरेट या फिर गुटखा या तंबाकू खैनी अगर लगाया है, तो उसको देखने से, उसकी स्मेल से पेशेंट को एक प्रकार का एवर्जन और नोजिया होने लगता है। तो इस प्रकार के अगर लक्षण मैच कर रहे हैं तो भी यह दवा कारगर है। ओवरऑल मोशन सिकनेस के लिए बहुत ही बेस्ट दवा है। इस दवा का उपयोग आपको सफ़र करने से कम 10 से 15 मिनट पहले 2 बूंद आपको जीभ पर ले लेना है, और सफ़र के दौरान जैसे ही आप गाड़ी में या व्हीकल में बैठते हैं उसी वक्त आप 1 डोज और ले लीजिए। और सफ़र के दौरान भी अगर आपको एक आध बार ऐसा अगर नोजिया टाइप फील होता है तो इमीडिएटली आप इस दवा का रिपीटिशन कर सकते हैं, इसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं। इस दवा को आप कम से कम 4 से 5 बार रिपीट कर ही सकते हैं। ऐसा करने से बार बार 5-10 मिनट के अंतराल से लेने से आपको नोजिया, आपको मोशन सिकनेस की समस्या देखने को नहीं मिलेगी और पूरी तरह से आपको ठीक लगेगा। आपका सफ़र जो है वो आसान हो जाएगा। मेरे द्वारा दी गई यह मोशन सिकनेस और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।